नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जनजातियों से रिलेटेड जो बातें कर रहे थे, उन्हीं संबंध में जो अगली जनजाति है उसकी नाम है उरांव। यानी कि उरांव जनजाति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज का सेशन पूरी तरह से उरांव जनजाति को समर्पित होगी। तो उरांव जनजाति में क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, कौन कौन से सामाजिक पद्धतियाँ हैं, इनके जुआगृह को क्या कहा जाता है और इनके जो प्रमुख देवता हैं या इनके आर्थिक क्या संसाधन है और किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इन सभी चीज़ों की आज यहाँ विस्तार से चर्चा होगी। तो दोस्तों, अभी तक आप अगर इस YouTube चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लगातार नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसके अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, जेपीएससी की परीक्षा और जेएसएससी या झारखंड में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जो प्रतियोगित परीक्षाएं होती है, इसमें झारखंड सेक्शन का बहुत ही अहम रोल होता है और सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज है, उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। आज हम लोग बात करेंगे उरांव जनजाति से। तो यह झारखंड की सबसे बड़ी, यानी कि जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, उसके बाद दूसरी पोजीशन पर उरांव जनजाति की नंबर आती है। यह अपने आप को कुरुक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि उरांव स्वयं को कुरुक कहते थे, तो उन्हें उरांव कौन कहते थे? तो उरांव उन्हें कहते थे, यहाँ के जो गैर आदिवासी लोग हैं वे इन्हें उरांव के नाम से संबोधित करने लगे और धीरे धीरे गैर आदिवासियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हुई और यही नाम उनका प्रचलित हो गया और इस कारण से आज हम लोग उरांव कहते हैं। और उरांव अपने आप को क्या कहते थे? तो उरांव अपने आप को कुरुख कहते थे। वे अपने आप को कुरुख कहते थे, यानी कि उरांव का जो मूल नाम है उसे कुरुख नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। और ये जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका परसेंटेज 18.14% है पूरे झारखंड की जनजातियों की जनसंख्या के बीच में। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यह भारत में भी अपना स्थान रखता है, यानी कि उरांव संपूर्ण भारत में जो जनजातियों की जनसंख्या है उस पर आप देखेंगे तो यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हमें नज़र आती है। यानी कि यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव जो है वह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है भारतीय जनसंख्या के जो 2011 के आंकड़े आए उसके अनुसार। इनकी जो भाषा है वह कुड़ुक भाषा है, यानी कि ये लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। और जो यह भाषा जो समुदाय है और द्रविड़ भाषा समुदाय से मूल रूप से अगर रेसेस की बात करेंगे, यानी कि अगर इनके रेस की बात करेंगे, तो यह प्रजाति जो है यह द्रविड़ प्रजाति से है। और द्रविड़ प्रजाति का क्या विशेषता होती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द्रविड़ प्रजाति में त्वचा का रंग जो होता है वह भूरा होता है, यानी कि त्वचा का रंग भूरा होगा और भूरे रंग के त्वचा के साथ उनकी जो शारीरिक बनावट होती है, उन बनावटों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शारीरिक बनावट में उनका बाल काला होता है, उनकी आँखें काली होती है, नाक चौड़ी होती है, सिर थोड़ा लंबा होता है अपेक्षाकृत, और इनका कद जो है वह छोटा होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे झारखंड के लगभग जो आदिवासी समुदाय है सभी का इसी प्रकार का गठन है, शारीरिक गठन इसी प्रकार का है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ सभी का शारीरिक गठन एक समान ही नज़र आती है। अगर इसके फैलाव का दृष्टिकोण देखेंगे तो यह दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति जो है यह शिक्षित भी है और बहुत ही प्रोग्रेसिव है। यानी कि जनजातियों में अगर सबसे ज़्यादा शिक्षित अगर किसी जनजाति को बोला जाए तो वह उरांव जनजाति का ही बात होता है। और उरांव जनजाति सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में इनका फैलाव नहीं है, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में ही फैलाव नहीं है, बल्कि यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अन्य कई जगहों में, यानी कि अन्य कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में यह अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं। आसाम की चाय बागानों की अगर बात करें हम,
तो आसाम की चाय बागानों में सर्वाधिक कार्य करने वाले लोग उरांव ही है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में उरांव का फैलाव है और उरांव लोग पूरे भारत में अपनी जनसंख्या का डंका बजा चुके हैं और अपने कामों का जो है लोहा मनवा चुके हैं। इस प्रकार से देखेंगे हम इनकी सामाजिक व्यवस्था को आगे देखेंगे तो इनकी सामाजिक व्यवस्था में कुल मिला के 14 प्रमुख गोत्र पाए जाते हैं। जो 14 प्रमुख गोत्र है इसे किली भी कहा जाता है और इसमें गोदना की परंपरा है। देखेंगे इनके गर्दन में, हाथों में एक प्रकार का गोदना, यानी कि जिसे आप हम लोग आज का दौर में टैटू बोलते हैं, वही टैटू इन लोगों के शरीर में बहुत प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है और अभी भी इन लोगों की यह परंपरा में शामिल है। यानी कि गोदना इनकी प्रमुख विशेषता है। यानी कि ये जो गोदना है यह सभी महिला और पुरुष दोनों ही करते थे और दोनों ही लगाते हैं। इनमें समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि अपने गोत्र की लड़की के साथ विवाह करना पूरी तरह से वर्जित है। अपने गोत्र की कन्या के साथ ये लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, यह मना है। इसमें जो है विवाह का बहुत सारे नियम प्रचलित हैं, परंतु इसमें से एक विवाह जो है जिसकी प्रथा बोलते हैं, जो आपका आयोजित विवाह है, उसी प्रथा को सर्वाधिक ये लोग वैल्यू देते हैं। इसके अलावा भी एक विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर बच्चे नहीं होते हैं और उनके पत्नी की देहांत हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा विवाह करना निषिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ मानते हैं। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह आयोजित विवाह है। यहाँ पर देखिए विधवा विवाह का भी प्रचलन है। उरांवों में विधवा विवाह का प्रचलन है और एक ही गांव में विवाह करना वर्जित है। विधवा विवाह कहने का मतलब है कि वैसी कन्याएं जो कम उम्र में विधवा हो गई है उनका विवाह दोबारा कराया जा सकता है। देखिए इनकी जो एक सबसे बड़ी जो विशेषता है, यह विशेषता है धूमकरिया का, जो इनके जुआगृह है और इनके जुआगृह में धूमकरिया का बहुत ही महत्व है। यानी कि इन सामाजिक रीति रिवाजों के बीच में धूमकरिया का महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो धूमकरिया है क्या? धूमकरिया जो है एक प्रकार का जुआगृह है और उरांव जनजाति के युवक युवतियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए इस प्रकार के जुआगृह का प्रचलन यहाँ पर है। यह कहा जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जहाँ पर युवक युवतियों को गीत संगीत में निपुण किया जाता है। जो आदिवासी रीति रिवाज है उसमें उसको दक्ष किया जाता है और नृत्य आदि जो भी सामाजिक रीति रिवाज है उनकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इसमें दो तरह के हैं, एक पुरुषों के लिए अलग होते हैं और महिलाओं के लिए अलग होते हैं। यानी कुल मिला के युवक और युवतियों को अलग अलग धूमकरिया का सदस्य होना होता है। तो युवक और युवतियों को अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि युवकों के लिए अलग धूमकरिया होगा जिसको हम जोक एड़पा के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है जिसका नाम है धांगर कुड़िया भी कहते हैं। यह पूछा जाता है सवाल कि धांगर कुड़िया किस जनजाति से संबंधित है, तो धांगर कुड़िया भी आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। और युवतियों के लिए पेल एड़पा कहा जाता है, जो कि पेल एड़पा में युवतियों का प्रवेश होता है। प्रवेश का उम्र 10 से 11 वर्ष निश्चित किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जोक एड़पा का जो प्रमुख होता है उसे महतो कहते हैं। और आपको बता दें कि उरांव जनजाति में ग्राम के प्रमुख को भी महतो कहते हैं। यह इसका एक और नाम है धांगर। और महिला जो पेल एड़पा है, पेल एड़पा का जो प्रमुख होता है उसको बड़की धांगड़ीन कहा जाता है, यानी कि बड़की धांगड़ीन कहते हैं। और इनका प्रवेश उम्र जैसे कि 10 से 11 साल मैंने जो बताया वही मुख्य रूप से इनकी जो प्रवेश की उम्र है यहाँ पर। और ये जो विवाह की परंपरा है इसमें एक और विवाह का नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है सेवा विवाह। सेवा विवाह का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में होता है और सेवा विवाह के द्वारा भी होता है। तो उरांव में गांव का जो प्रमुख होता है उसे हम महतो कहते हैं, यानी कि महतो गांव का प्रमुख होता है। और उरांव जनजाति एक प्रकार का, अगर जनजातीय समाज में देखेंगे तो पितृसत्तात्मक यानी कि पितृ वंशीय जो है यह परंपरा रही है। यानी कि पिता का नाम से ही वंश चलेगा और पिता के नाम से ही आपका समाज में पहचान बनेगी। इनका जो प्रमुख नृत्य है उरांवों का उसे यदूर कहा जाता है और शिकार को ये लोग सेंद्रा कहते हैं। और यह सेंद्रा मुख्य रूप से दो सेंद्रा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और यह दोनों सेंद्रा है क्या क्या ये जानेंगे। बैसाख महीना में बीसू सेंद्रा और फागुन महीना में फागु सेंद्रा। सेंद्रा शब्द का क्या मतलब है? सेंद्रा शब्द का मतलब है शिकार करना।
यानी कि शिकार को ये लोग सेंद्रा कहते हैं। और शिकार करने का जो बातें होती है वह बैसाख महीना में अगर होगी तो बीसू सेंद्रा कहलाएगा, और फागुन महीना में होगी तो वह फागु सेंद्रा कहलाता है। इसके अलावा भी अन्य शिकार की परंपरा है, परंतु यह मूल शिकार है। और इस बारे में हमने आपका संस्कृति में पढ़ाया था, झारखंड की संस्कृति में। वर्ष का प्रारंभ यहाँ पर भी नवंबर दिसंबर यानी कि धनकटनी से होता है। हमारा जैसा दिसंबर में ही इनका भी वर्ष का एंडिंग और वर्ष का प्रारंभ होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। इनके पर्व त्यौहार क्या है इस बारे में हम जानेंगे। तो इनके पर्व त्यौहार मुख्य रूप से कर्मा भादो माह का शुक्ल पक्ष में होता है, यानी शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि को ये लोग कर्मा करते हैं, और कर्मा पर्व एकादशी तिथि को मनाया जाता है। सरहुल चैत महीना में मनाया जाता है, वह जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। जतरा जेठ महीना में मनाया जाता है, यह धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। धर्मेश कौन है वो बताएंगे। सोहराय मूल रूप से कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और फागु होली के समय मनाया जाता है। फगुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, वह होली के समय। आर्थिक रूप से अगर देखेंगे तो यह अस्थायी कृषक है और हड़िया बनाने में निपुण है। हड़िया जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो हड़िया चावल के द्वारा बनाया जाने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ है जो नशीले स्वभाव का होता है, और उनका ये निर्माण करने में निपुण है, और यही इनका जो आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा शिकार, जंगल से लकड़ी काटना, लकड़ी बेचना, और जो है मूल रूप से जो अन्य स्थानों में जो काम करते हैं वे काम इन लोगों का जो मूल काम है। यानी कि कुल मिला के आदि जो उरांव जनजाति है वह अपने काम के आधार पर न जना के इनके जो कृषि के आधार पर इनके आर्थिक जीवन को हम परिभाषित करते हैं। ये लोग बाहर जो काम करने जाते हैं मूल रूप से आसाम के चाय बागानों में ये दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करते हैं। उससे जो इनकम होता है वही लाके गाँवों में रखते हैं। इनकी धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे तो धार्मिक व्यवस्था में प्रमुख देवता जो है धर्मेश है। धर्मेश प्रमुख देवता का कहने का मतलब है कि यह जीवन और मृत्यु से संबंधित है, और कहा जाता है कि जीवन में अगर प्रकाश कोई लाता है तो वह धर्मेश लाता है। यानी कि धर्मेश एक प्रकार का सूर्य का देवता कहा जा सकता है, या सूर्य देव ही कहा जा सकता है। तो धर्मेश का सम्मान सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और इसके अलावे मारांगबुरु जो कि पहाड़ का देवता है, ठाकुर देव ग्राम देवता है, सीमांत देवता को डोहबार कहा जाता है, और कुल देवता जो पूर्व जात्मा जो है, जो पूर्व में जो जन्म लेके मर चुके हैं उनको पूर्वजात्मा कहते हैं, यानी कि पूर्वजों की आत्मा को ये कुल देवता मानते हैं। इनके जो परंपरा है यानी कि शवदाह की परंपरा जो है, मृत्यु के पश्चात ये लोग शव को दफनाने की परंपरा रखे हैं, और यह कहा जाता है कि यह पूरी तरह से ईसाई धर्म ने ओवरलैप कर लिया है। इस कारण से ये जो उरांव लोग हैं वह ईसाई धर्म के प्रभाव में आ गए, और ईसाई धर्म के प्रभाव में आने के कारण इनकी जो रीति रिवाज है उसमें परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों यहाँ मूल रूप से अगर आपको जानने का जो मूल कारण या जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। इसके बाद ये अपने आप को कुरुक कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि इनकी जो जनजातीय संख्या है झारखंड की जनसंख्या के आधार पर यह 18.14% है, जो कि और अगर भारत में बोलेंगे तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में इसे जाना जाता है। इसका फैलाव दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में है। ये द्रविड़ प्रजाति समुदाय से है, और इनकी जो भाषा है उसे कुरुक भाषा कहते हैं। मूल रूप से यह जानेंगे इनके जो 14 प्रमुख गोत्र हैं, जिसमें किल जिसको बोलते हैं किलों में विभाजित है, और इनमें गोदना की काफ़ी परंपरा है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, और विशेष परिस्थिति में दूसरा विवाह की परंपरा है। बाल विवाह की परंपरा यहाँ पर नहीं है, यानी कि बाल विवाह नगण्य है, परंतु विधवा विवाह यहाँ पर चलती है। इसके अलावे हमने देखा धुमकरिया जो उरांव जाति के युवक युवतियों का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर संगीत रीति रिवाज नृत्य आदि सभी की व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो युवकों के लिए होता है उसे जेक लड़पा कहते हैं, यानी कि धांगरपुरिया, और युवतियों के लिए जो होता है उसको पेल लड़पा कहते हैं। जोक एड़पा का जो मुखिया होता है उसे महतो या धांगर कहा जाता है, और पेल अड़पा का जो प्रमुख होता है उसको बड़की धांगरिन कहते हैं। यह इसमें उम्र है प्रवेश का 10 से 11 वर्ष। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। प्रमुख नृत्य यदुर कहलाता है। शिकार को सेंद्रा कहा जाता है। बैसाख में बीसू सेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा होता है।
वर्ष प्रारंभ नवंबर में होता है। पर इनका प्रमुख पर्व त्यौहार करमा, सरहुल, जतरा, सोहराय और फगुआ है। आर्थिक रूप से ये कृषि पर आधारित है और धार्मिक देवता के रूप में अगर देखेंगे तो धर्मेश इनका प्रमुख देवता है। इसके अलावा मारांगबुरु, ठाकुरदेव, डोहवार, पूर्वात्मा और यहाँ सबों की जो दफनाने की परंपरा है वह ईसाई धर्म से प्रभावित मालूम होता है। इसके साथ हम उरांव जनजाति की जो यह बातें हैं इसको मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जनजाति हो की आएगी और उससे संबंधित बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, साथ में कमेंट करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोहार।